चेंज कर दीजिएगा, हो गया शुरू। Now let us begin with river Narmada, the Narmada basin. The basin area or the basin formed by river Narmada and its tributaries are called Narmada basin. The origin place of river Narmada is Amarkantak Hills. Central Highland का एक hills है, Amarkantak Hills, मध्य प्रदेश के रीजन में. That is the origin place of river Narmada. It flows towards the west in a rift valley formed due to faulting. देखिए ऐसा किसी में फीचर्स आपको नहीं दिखा होगा. After rising from Amarkantak Hills, it flow westward. और westward कैसे है? दो पहाड़ी के बीच से होकर गुजरती है, एक नैरो ट्रफ से होते हुए, एक रिफ्ट वैली से होते हुए. ठीक है, एक रिफ्ट वैली से होते हुए फ्लो करती है. और ये रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन कब हुआ है? आप लोग लेसन 2 में पढ़े होंगे, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय. तो वो फॉल्टिंग की वजह से हुआ है. On its way to the sea, the Narmada creates many picturesque locations. जब ये अमरकंटक से निकलकर नैरो ट्रफ से होते हुए वेस्टवर्ड फ्लो करती है, तो रास्ते में कई सारे दर्शनीय स्थल भी बनते हैं. कुछ तो नर्मदा का एक्शन, उसका जो नेचुरल ब्यूटी है, कहीं पे जहां पर वो कूदते हुए लगता है जैसे कि एकदम कूद रही है, जंप करते हुए फ्लो करती है मार्बल रॉक के पास, वहां जहां पे ये फॉल बनाती है धौलाधर, वहां. तो ऐसा कई सारा दर्शनीय स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है, जो नर्मदा बेसिन में देखने को मिलता है. जिसमें से सबसे पहले है द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज. उसके अलावा धौलाधर फॉल्स है, वेयर द रिवर प्लंग्स ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस. आपका मार्बल रॉक का एरिया में जो रिवर फ्लो करती है, ये बहुत ही खूबसूरत नजारा क्रिएट करती हैं. और जहाँ पे धौलाधर फॉल बनाता है, लगता है जैसे कि कोई आदमी जंप कर रहा हो, ऐसे कूद कर, वैसे उफान के साथ वो नीचे फॉल का फॉर्मेशन करती है. तो ये सारा जो है, दैट इज अ मेजर अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट from all over the world, not only from India but all over the world, and also promote tourism industries in India. All tributaries of Narmada are very short, and most of these join the main stream at right angles. The Narmada basin cover parts of Madhya Pradesh and Gujarat. क्योंकि ये नैरो ट्रफ से होकर गुजरती है, तो इसके नॉर्थ में भी हाईलैंड और साउथ में भी हाईलैंड है. तो जो भी ट्रिब्यूटरीज है, या तो नॉर्दर्न हाईलैंड से इसको ज्वाइन करती है या सदर्न हाईलैंड से, क्योंकि ये तो बीच में नैरो ट्रफ से होकर गुजरती है. तो ऐसा लगता है जैसे राइट एंगल, यानी कि ये ट्रेलिस, यहाँ पे जो नर्मदा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो पैटर्न क्रिएट किया जाता है, उसमें लगता है जैसे बीच में रिवर जा रही है और उसको आगे ऊपर से नॉर्थ से और साउथ से परपेंडिकुलर तरीके से ट्रिब्यूटरीज के द्वारा ज्वाइन किया जा रहा है, और लगता है जैसे राइट एंगल का फॉर्मेशन करती है. इस तरह का ड्रेनेज पैटर्न को ट्रेलिस पैटर्न के नाम से जाना जाता है. The main basin area of river Narmada is Madhya Pradesh and Gujarat. यहाँ पे आपका नर्मदा बेसिन में 2 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो what is the origin place of river Narmada, and write the important picturesque locations created in or found in Narmada basin, या what are the features of Narmada basin. तो इसमें आपका लिखाएगा it is one of the major west flowing rivers of India. It originates from Amarkantak and fall into Arabian Sea. It is known for making estuaries, which is a productive zone for fishes. It creates many picturesque locations like Dhauladhar Fall, Marble Rocks of Jabalpur, etc., and promote tourism industries. It creates trellis drainage pattern. समझ में आया? सुनाई पड़ा सबको? सुनाई पड़ा सबको? Yes, किसी को
किसी को कुछ पूछना है नर्मदा बेसिन में? नर्मदा बेसिन में किसी को कुछ पूछना है? तो लिख लोगे क्वेश्चंस? If you have any question, then ask. करीब करीब length estuaries is the name given to the mixing zone of fresh water and salt water. ये शैलो सी जोन का एरिया होता है जहाँ पे नर्मदा का पानी सी का पानी से मिलता है, और ये जहाँ पे ये दोनों मिक्स होते हैं, that is helpful in producing plankton, which is very important food product of for fishes. So Narmada, mouth of Narmada, that is estuaries, provide major fish breeding centers of India. नर्मदा का टोटल लेंथ 1400 से 1500 किलोमीटर तक पाया जाता है। क्या क्या फिर से लिखो शिवम, सिंपल लिखो ना। इट इज द मिक्सिंग जोन ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर इन इंडिया। इट इज मोस्टली फॉर्म्ड बाय वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक नर्मदा एंड तापी। इतना काफी है। इसका सिग्निफिकेंस में क्या होगा? इट इज द मेजर सोर्स फॉर फिश ब्रीडिंग। जैसे डेल्टास जो है ट्रायंगुलर डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट सेडिमेंट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर एंड इज द मेजर सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा, उसी तरीके से आपका estuaries जो होगा वो कहलाएगा मिक्सिंग जोन ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर एट द माउथ ऑफ द रिवर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिश प्रोडक्शन। इन इंडिया वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है हमारी नर्मदा एंड तापी, वो estuaries का फॉर्मेशन करती हैं, और ज्यादातर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र हो गई, आपका महानदी गोदावरी डेल्टा, ठीक है, सबको सुनाई पड़ गया? मेजर कारण जो है नॉन पेरेनियल होने का कि यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटो का हाइट जो है वो आपका 900 से 1200 मीटर है एवरेज हाइट, और इस हाइट पर ग्लेशिएशन नहीं होता है, स्नोफॉल नहीं होता है। ये जो पेनिनसुलर प्लेटो का जो सेटिंग्स है उसमें ज्यादातर यहाँ पे मॉनसून से ही वर्षा होती है, समर में हो या विंटर में हो, लेकिन मॉनसून से ही वर्षा होती है जो मॉडरेट टू लो होता है, जिसकी वजह से नदियों में पानी सालों भर देखने को नहीं मिलता है। हिमालयन रिवर्स पेरेनियल है क्योंकि वहां पे नदियों में पानी सालों भर है। सालों भर होने का कारण जब पानी सूखने का समय आता है उस समय ग्लेशियर पिघल कर गंगा ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ये ग्लेशिएटेड पार्ट से ओरिजिनेट होते हैं, वहां से उनको पानी मिलता रहता है। शिवम, कंफ्यूजन सॉल्व? यस मैम। तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म हुआ या नहीं शिवम? मैम हो गया। ओके, तो तापी बेसिन शुरू, हाँ तापी बेसिन शुरू करें? यस मैम। यस मैम। बताओ, टेल मी यस और नो। यस मैम। Okay. Tapi is another important west flowing river which flows just parallel to Narmada. जैसे नर्मदा निकल रही है अमरकंटक से, वहीं पे ब्रह्मगिरी रेंज सतपुड़ा का ब्रह्मगिरी रेंज से आपका सतपुड़ा रेंज से निकलता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट के पास से तापी भी, ठीक है, और ये भी नर्मदा के पैरेलली वेस्टवर्ड फ्लो करता है एंड इट आल्सो फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। जैसे नर्मदा का हम लेंथ बताए थे, बुक में तो आपका दिया हुआ नहीं है, 1400 से 1500 किलोमीटर है, वहीं तापी का लेंथ है 800 850 किलोमीटर, मतलब 900 तक, 800 से 900 किलोमीटर ही है। तो ये नर्मदा के कंपैरिजन में काफी छोटी नदी है, लेकिन ये भी मध्य प्रदेश का सतपुड़ा रेंज से निकलती है
नर्मदा के जैसा ये भी वेस्टवर्ड फ्लो करती है, नर्मदा के जैसा ये भी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, दोनों हार्ड रॉक है, बीच में सॉफ्ट, वहां पे गॉर्जेस से होकर गुजरती है, और नर्मदा के ही जैसा ये भी जो है अपने माउथ पर estuaries का फॉर्मेशन करती है। Its basin cover parts of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. The coastal plain between Western Ghat and Arabian Sea are very narrow. Hence, the coastal rivers are short. The main west flowing rivers are Sabarmati, Mahi, Bharatpuzha, Periyar. मतलब कि 2 मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, वो है नर्मदा एंड तापी। इसके अलावा कुछ रिवर ऐसी भी हैं वेस्ट फ्लोइंग जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और अरेबियन सी में फॉल होती हैं। वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का डिस्टेंस काफी संकरा है, काफी कम है, तो वो सब शॉर्ट लिव्ड रिवर्स हैं, ठीक है, और वो गुजरती हैं वहां से, तो उनका बेसिन एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन वो भी अपने लोकल एरिया को फिट करने में इंपॉर्टेंट है। तो वैसा शॉर्ट फ्लोइंग रिवर्स, स्मॉल रिवर्स जो है, जो वेस्ट फ्लोइंग है, उसमें से गुजरात का साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार, ये सब का नाम इंपॉर्टेंट है। Now, Godavari Basin. The Godavari is the largest peninsular river. It rises from the slope of Western Ghat in the Nasik district of Maharashtra. Its length is about 1500 kilometers. It drains into the Bay of Bengal. Its drainage basin is also the largest among the peninsular rivers. The basin covers parts of Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha and Andhra Pradesh. The Godavari is joined by a number of tributaries such as Purna, Varda, the Pranahita, the Manjara, the Venganga and Penganga. Manjara, Venganga and Penganga. These 3 tributaries are very large in nature, and because of its length and area covered, it is also known as Dakshin Ganga. हम बताए थे नर्मदा का 1400 से 1500 है, तापी का 890, 860 ऐसे ही है टोटल लेंथ। अब आते हैं ईस्ट फ्लोइंग, 2 मेजर वेस्ट फ्लोइंग हो गया। ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आती है। महानदी भी वेस्टर्न घाट के डिफरेंट पार्ट से ओरिजिनेट होती है, गोदावरी भी, लेकिन गोदावरी जो है अदर पेनिनसुलर रिवर्स के कंपेरिजन में, चाहे वो नर्मदा हो या फिर महानदी, कृष्णा, कावेरी हो, उनके कंपेरिजन में सबसे बड़ी नदी है और सबसे इसका बेसिन एरिया भी बहुत बड़ा है। ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं, महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट के पास से, और 1500 किलोमीटर तय करते हुए अपने माउथ पर डेल्टा का फॉर्मेशन करते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इसका पेनिनसुलर रिवर्स जितनी है उसमें सबसे बड़ा बेसिन एरिया इसी का है, क्योंकि इसका टोटल लेंथ जो है वो 1500 किलोमीटर है, ठीक है। इसका मैक्सिमम बेसिन एरिया, ऐसे तो कई सारे स्टेट से होकर गुजरती है, कहीं कहीं टच भी करके गुजरती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा बेसिन का हिस्सा जो है वो कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा उड़ीसा में तो वो ये पार्टली टच करती है, मध्य प्रदेश और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है। इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो अलग अलग हाईलैंड से निकलकर इसको ज्वाइन करती हैं बिफोर मीटिंग इनटू द सी, और इसमें से इंपॉर्टेंट है वर्धा, प्रणहिता, पूर्णा, मंजरा, वेणगंगा, पेनगंगा। मंजरा, वेणगंगा एंड पेनगंगा अदर सभी ट्रिब्यूटरीज के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, और when these tributaries join river Godavari, it is over flooded with water, and due to its huge volume of water, due to its maximum deposition of silt at their basin area, it is also known as Dakshin Ganga. इंडिया में दूसरा बड़ा रिवर बेसिन है गोदावरी, और दक्षिण में सीजनल रिवर में सबसे ज्यादा पानी इसी में रहता है, और इसका इतना बड़ा बेसिन एरिया और फर्टाइल बेसिन और ओवर फ्लडेड वाटर की वजह से इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसमें क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ रिवर गोदावरी, नेम द बेसिन एरिया ऑफ रिवर गोदावरी, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिवर गोदावरी, why it is called Dakshin Ganga, why it is called Dakshin Ganga। तो लास्ट वाला क्वेश्चन, बाकी सब तो आप देखकर लिखेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, हम लिखवा दे रहे हैं, कल तक हमको चैप्टर ओवर कर देना है। Why it is called Dakshin Ganga, why river Godavari is called Dakshin Ganga।
चलो लिखो क्वेश्चन। रिवर गोदावरी लिखना शुरू कर रहे हो? Yes, ma'am. हाँ, Yes, सभी लोग ma'am. लिखिए। रिवर गोदावरी इज कॉल्ड दक्षिण गंगा गोदावरी इज कॉल्ड दक्षिण गंगा because of its large basin area. Godavari is called Dakshin Ganga because of its large basin area. Because of its large and fertile basin area and huge volume of water. Godavari is called Dakshin Ganga because of its large basin area and huge volume of water. Than other peninsular rivers. It is the largest among peninsular rivers. लिख लिए? आगे बढ़े, सुनाई पड़ रहा है सबको? Yes, ma'am. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज महानदी, द महानदी बेसिन। द महानदी राइजेस इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़ एंड फ्लो थ्रू उड़ीसा। इसका सबसे ज्यादा बेसिन एरिया कहाँ में है? उड़ीसा में। एंड फाइनली फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं डेल्टा का फॉर्मेशन करते हुए। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर and its drainage basin is shared by Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and उड़ीसा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, आपका लेंथ याद रखोगे और बेसिन एरिया। फीचर्स में आपका यही होगा कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ओरिजिनेट करती हैं, अकॉर्डिंग टू स्लोप ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। मेन बेसिन एरिया जो है वो उड़ीसा में है, इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी पार्टली फ्लो करती हैं। नेक्स्ट वन इज द कृष्णा बेसिन। राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। ईस्ट फ्लोइंग रिवर में दूसरी बड़ी पेनिनसुलर नदी है। आपका दूसरा रैंक में उधर में नर्मदा है और इधर ईस्ट फ्लोइंग में कृष्णा का आता है। 1400 किलोमीटर के एरिया को कवर करती है और इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हमेशा पूछा जाता है तुंगभद्रा, कोयना एंड घाट प्रभा, मूसी एंड भीमा है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी एंड भीमा है। इट इज दीज आर द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। इसका मेन बेसिन जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। किसका? कृष्णा बेसिन का। नेक्स्ट आता है आपका कावेरी बेसिन। कावेरी राइजेस फ्रॉम द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट एंड फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। सबका ओरिजिन प्लेस आप लोग याद रखिएगा। इसका जो है आपका टोटल लेंथ जो है 760 किलोमीटर है। ठीक है, तमिलनाडु का साउथ ऑफ कुड्डलोर से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी एंड इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और यही कारण है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट कावेरी को लेकर है, जिसको कि पॉपुलरली हम लोग कावेरी जल विवाद के नाम से भी जाना जाता है और इसको शॉर्ट आउट भी कर लिया गया है। 3 स्टेट में इसके पानी के बंटवारे को लेकर कभी कभी, क्योंकि कुछ ट्रिब्यूटरीज जो है दूसरे स्टेट में भी ज्यादा है, तो कभी कभी उस तरह का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन आपका वाटर ट्रीटी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है।
रिवर कावेरी बेसिन का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि ये इंडिया का दूसरा बड़ा वाटरफॉल बनाती है, और वो वाटरफॉल जो है दैट इज एक्सक्लूसिवली और ओनली यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ के शिव समुद्रम पर डैम बनाया गया। शिव समुद्रम डैम से जो वाटरफॉल बनता है कावेरी नदी में, शिव समुद्रम डैम बना के शिव समुद्रम फॉल जो बनता है वो सेकंड बिगेस्ट फॉल है इंडिया का, एंड नोन फॉर ओनली फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इस डैम का एकमात्र काम क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ठीक है। और इसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पार्ट से आपका बेंगलुरु, मैसूर और कोलार गोल्ड फील्ड का इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। बिगेस्ट वाटरफॉल कौन सा है? उड़ीसा का जोग फॉल, ठीक है, फाइंड आउट में दिया हुआ है। Besides these major rivers, there are some smaller. Yes, any question? कुछ पूछ रहे हो? Do you have any questions? Do you know? फाइंड आउट भी जरूर पढ़ोगे, लेंथ याद रखोगे। कावेरी बेसिन में जो डैम बनाया गया दैट इज एक्सक्लूसिवली नोन फॉर व्हाट? हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए फेमस है। कावेरी जल विवाद भी एक कॉमन प्रॉब्लम इशू हुआ था कावेरी बेसिन में। हमारा बिगेस्ट वाटरफॉल जो है वो जोग फॉल है। Besides these major rivers, there are some smaller rivers flowing towards east. They are Damodar, Brahmani, and Baitarni. The Swarnarekha. These are some of the notable examples that are smaller rivers flowing towards east, और किसी न किसी की ट्रिब्यूटरी है, जिसमें दामोदर का इम्पोर्टेंस क्या है? यहाँ पे हमारा पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, जिसको कि दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये तो था आपका डिफरेंट रिवर्स एंड देयर बेसिन एरिया। इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन देन आस्क, देन we will start lakes. After that we will start lakes. If you are having any confusion up to the third portion, then please ask. 2-4 मिनट है, अब तुम लोग पूछ लो। इसमें लेक्स को हम लोग कल शुरू करके खत्म कर देंगे, चैप्टर ओवर हो जाएगा, और उसके बाद ऑफलाइन क्लास में बाकी डिस्कशन करेंगे। So if you are having any question, then please ask. Now it's your turn. कोई भी हिमालयन रिवर हो, पेनिनसुलर रिवर हो, या ड्रेनेज पैटर्न हो, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका नेचुरल लेक, आर्टिफिशियल लेक, ये सब पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग सारा डैम जो बनाया गया है, जो मैनमेड है, वो सभी आर्टिफिशियल लेक का एग्जाम्पल हो सकता है। वाटर बॉडीज में सिर्फ रिवर, डैम, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, रिवर सिस्टम ही नहीं आते हैं, बल्कि लेक्स, पॉन्ड्स भी आते हैं उसमें। सो प्लीज आस्क इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस। शिवम, सत्यम, लेसन 2 का पूछ रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ऐसे तो ये पूरा पार्ट ही जो था गोंडवाना लैंड का पार्ट था, समझे? किसका क्वेश्चन था? एक बार फिर चैट बॉक्स में लिखो तो। कौन दिया था क्वेश्चन, क्या था पूरा सा देखने तो। इंडिया का फॉर्मेशन गोंडवाना लैंड हम पहले भी पढ़ने के क्रम में आप लोगों को बताए थे। Chapter 2 describe the formation of India from Gondwana land. इंडिया का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली अलग नहीं है, तो आपका फोल्डिंग, फॉल्टिंग, इंटरनल मूवमेंट इसके वजह से हुआ है। आपको इतना जानना जरूरी है कि पहले पूरा वर्ल्ड जो था एक सिंगल लैंड मास में था, और जो 71% वाटर बॉडीज है वो उसके सिंगल लैंड मास के चारों ओर स्प्रेड किया हुआ था, ठीक है। बाद में इंटरनल वीकनेस, इंटरनल
हीट की वजह से जो अपवर्ड राइज